Hello everybody, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely fine. So today we will see what is the love language of your future spouse. आपके future spouse का love language क्या होगा, और यहाँ पे आपको जो भी बहुत अच्छा लग रहा है वो आप select कर लीजिए मेडिटेट करके. The first one is this lion, second one is this nest, last but not the least rose. Thank you so much. हेलो, वेलकम बैक. पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये लायन चूज़ किया था, तो ये इंसान बहुत प्रोटेक्टिव होंगे. जो लायन होते हैं वो अपने बच्चों के लिए बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, ठीक है. वैसे ही ये इंसान आपके लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव होंगे. आपको हमेशा हर ईविल चीज़ों से बचाएंगे, आपको प्रॉब्लम से बचाएंगे, जैसा मुझे दिख रहा है. अब हम डाइस से पूछ लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस का लव लैंग्वेज क्या होगा आपकी तरफ. बहुत सारे लोगों के लिए ये इंसान एक डॉक्टर हो सकते हैं, ओके. या फिर ब्लड सैंपल्स लेते हों, ऐसा भी पॉसिबल है. या फिर कुछ माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है. मलेरिया के डॉक्टर भी हो सकते हैं. मतलब कोई भी नॉर्मल डॉक्टर टाइप में ही होंगे. डॉक्टर, नर्स ऐसे हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, जो मुझे यहाँ दिख रहा है. अदर देन दैट आपके कार्ड्स की तरफ चलते हैं. ये आपके पर्सनल मैसेजेस हैं, वो हम लोग लास्ट में चेक करेंगे. अदर देन दैट आपकी जो कार्ड्स हैं वो हैं 3 ऑफ पेनिकल, 10 ऑफ कप्स, जजमेंट, 6 ऑफ सॉर्ड्स. ऑरेकल कार्ड्स हैं मूवमेंट, हार्ट, बैलेंस, इमेजिन, डॉग स्पिरिट. ये सारे आपके कार्ड्स हो गए हैं. जो सन साइंस मुझे यहाँ पे सबसे हैवी नज़र आ रहा है वो है लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस. सबसे ज़्यादा चीख के बोल रहा है कि लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस. उसके अलावा पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी इस रीडिंग में प्रोमिनेंट है. बट लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस सबसे हैवी है यहाँ पे जो दिख रहा है. आपके फ्यूचर स्पाउस का आपका सन साइन हो सकता है इनमें से कोई भी. आपकी जो फ्यूचर स्पाउस का जो लव लैंग्वेज होगा वो होगा क्वालिटी टाइम, ठीक है. क्वालिटी टाइम स्पेंड करना आपके साथ अपना वेल्थ शेयर करना. सबसे मेन चीज़ आपके साथ अपना प्रॉपर्टी, अपना पैसा, अपना सैलरी, दैट इज़ व्हाट शेयरिंग विद यू, ओके. आपको अपने काम में इन्वॉल्व करना. अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हो एंड वो आपको इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, या आप खुद इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, आपने ऐसी कोई मंशा है जो उनके सामने रखी हो, तो ये इंसान आपको वो चीज़ करने देंगे, आपको हेल्प करेंगे. दिस पर्सन विल इंक्लूड आपको कुछ क्रिएटिव चीज़ों में, क्रिएटिव एंडेवर्स में, पार्टनरशिप में भी डाल सकते हैं, जिसमें आप दोनों ज़्यादा से ज़्यादा वक्त एक दूसरे के साथ स्पेंड कर सके विद 3 ऑफ पेंटिकल. मतलब एक ही ऑफिस हो आपका, डिफरेंट केबिन्स हो, वहाँ पे भी आपके साथ टाइम स्पेंड कर पाएँ. ऐसी कोई जगह जहाँ पे ज़्यादा वक्त आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर पाएँ, ऐसा होगा आप दोनों के बीच में, ठीक है. आई कांटेक्ट हमेशा रख पाएँ आपके साथ. ये हमेशा, दिस पर्सन इज़ लाइक सो स्वीट. ये हमेशा आपको देखना चाहते हैं, दिस. ये आपके साथ आई कांटेक्ट बना के रखना चाहते हैं हमेशा, चाहे ऑफिस हो चाहे घर हो. बहुत सारे लोग इस इंसान से ऑफिस के थ्रू मिल सकते हो, जहाँ पे आप पढ़ने जाते हो, जहाँ पे आप ट्यूशन्स जाते हो, कॉलेज जाते हो, जहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा वक्त गुजरता हो, वहाँ इस इंसान से आप मिल सकते हो. दैट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज. ये इंसान आपके साथ जैसे इनका लव लैंग्वेज होगा क्वालिटी टाइम, सो डेफिनेटली ये इनके अंदर बहुत ज़्यादा एम्पैथी होगा आपके लिए, ठीक है. एम्पैथिक, आप दोनों ही एम्पैथ्स भी हो सकते हो, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है. आप इस इंसान को जो भी बोलोगे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आप जो भी बोल रहे हो, ये इंसान बहुत एम्पैथी से सुन रहे हैं, ठीक है. अगर आपका कोई सपना है घर खरीदने का, अगर आप अभी रेंट पे रह रहे हैं और इस इंसान को बोलेंगे, तो डेफिनेटली वो इंसान वो सपना आपका पूरा करेंगे, ठीक है. इनका मेन पर्पस होगा आपके साथ समय बिताना. इनको बहुत अच्छा लगता होगा. दिस पर्सन जस्ट लव्स इट, ओके. वो नहीं चाहते होंगे आपके बीच में कोई भी इंटरप्ट करे, चाहे वो कोई घर वाले हों, चाहे वो कोई भी हो, थर्ड पार्टी, आपके दोस्त हो या कोई भी हो, बस आप दोनों. ऐसा इम्पोर्टेंस आपको देंगे ये इंसान, ठीक है. उसके अलावा जो मुझे दिख रहा है, एक्टिव लिसनर होंगे. ये एक्टिवली सुनेंगे. जो भी बातें आप उनको बोल रहे हो ना, बहुत ही ध्यान से ये इंसान सुनेंगे आपके बारे में. आप जो भी बोल रहे हो उनको, वो एक्टिवली सुनेंगे. अगर आपका कोई सपना है, उसको पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं. ऐसे बंदा होगा ये, ठीक है. एंड विद द जजमेंट मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि डिवाइन आपके साथ होगा इस मैरिज के होने से पहले. डिवाइन आपको हमेशा हेल्प करेगा. डिवाइन ही ये रिश्ता आपकी तरफ ले आएगा. मोस्ट प्रॉबेबली ये एक NRI भी हो सकता है, आउट ऑफ द कंट्री से आ रहा हो,
और ये इंसान आपसे शादी करने आ रहा हो, ऐसा भी दिख रहा है। तो डिवाइन टाइमिंग पे ये हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो शादी है, दैट इज़ पॉसिबल, ठीक है। इस इंसान को ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में पड़े रहना पसंद नहीं होगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। ये थोड़ा सा ऐसे एरिया में रहना पसंद करते होंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हो, वाटरी एरिया हो। ऐसे जगहों में आपके साथ टाइम स्पेंड करना, वेकेशंस पे जाना, घूमना एंड बोटिंग करना, ये सब चीज़ें ये आपके साथ करेंगे। इनका लव लैंग्वेज ऐसा ही होगा, क्वालिटी वक्त बिताना, ठीक है, विदाउट वॉट इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें। आपके साथ कभी कभी वॉक पे चले जाएंगे, वो इनके लिए बहुत स्पेशल होगा इन द सेंस कि मॉर्निंग में, इवनिंग में, जब भी बारिश हो रही हो या फिर मौसम थोड़ा बहुत ही खूबसूरत हो, तो ये आपके साथ वॉक पे जाना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, वो इनको अच्छा लगेगा। एंड ये आपके लिए छोटे छोटे क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत सारे डेट नाइट्स पिकअप करेंगे, इन द सेंस कि अरेंज करेंगे कि आप दोनों थोड़ा वक्त एक दूसरे के साथ रात में जब खाना खाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट में, बातें कर सके, अपनी फैमिली और फ्यूचर के बारे में बात कर सके। दैट्स व्हाट दिस पर्सन इज़ लुकिंग आउट फॉर, ठीक है। आप दोनों कोई हॉबी शुरू कर सकते हो एक दूसरे के साथ, कुछ भी हो, योगा हो, आपका स्किपिंग हो, आपको कोई भी मतलब कुछ भी खेलना वेलना पसंद हो, कोई गेम्स हो गया, वो सारी हॉबीज़ ये आपके साथ शुरू कर सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। ये हमेशा इनका ध्यान आप पे होगा, इनका फोकस हमेशा अपनी फैमिली लाइफ में ज़्यादा होगा। वर्क पे तो होगा ही, ऐसा नहीं है कि वो वर्क को इग्नोर कर देंगे, बट आपके लिए स्पेशली इनका फोकस आप पे रहेगा। एंड इनका अनडिवाइडेड अटेंशन नहीं होगा कि भाई ऑफिस में बहुत दिक्कतें चल रही तो आपके ऊपर सर पे चढ़ जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये इंसान आपको पूरा अटेंशन देंगे और आपके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, जैसा मुझे दिख रहा है। जब भी इनको थोड़ा सा वक्त मिलेगा, टाइम मिलेगा, वो हमेशा आपको ऑफिस से फ़ोन करेंगे, पूछेंगे आप क्या कर रहे हो, क्या है क्या नहीं। अगर आप घर होम मेकर हो, अगर आप वर्किंग हो, तभी भी ये टाइम निकाल के आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। एंड इनके लिए हमेशा आप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंसान होंगे, जो दिख रहा है। उसके अलावा हार्ट है यहाँ पे, तो आप इनकी दिल की धड़कनें होंगी, ओके। आप नहीं हो तो इनकी धड़कनें रुक जाएंगी, समथिंग लाइक दैट, ओके। कितना ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है, बहुत ही खूबसूरत दिल होगा आपके फ्यूचर हस्बैंड का, ओके। उतना ही खूबसूरत दिल आपका भी हो सकता है, साफ़ हो सकता है, आपके मन में कोई बात नहीं रहती हो, ओके। तो ये इंसान का हार्ट बहुत ही क्लीन होगा आपके लिए, बहुत प्यार होगा एक दूसरे के लिए, बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे ये इंसान, जैसा मुझे दिख रहा है। अदर देन दैट बैलेंस है यहाँ पे, तो ये इंसान हमेशा बैलेंस रखेगा आपके रिलेशनशिप को। आप दोनों, कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, कुछ लोग सोलमेट्स हो सकते हैं, ओके। जब भी आप कहीं जाते हो या आपके बारे में इमेजिन करेंगे चीज़ें, ओके। डे ड्रीम, नाइट ड्रीम्स लेंगे आपके बारे में। आप अगर अपने मम्मी के घर चले जाते हो तो ये इंसान आपके बारे में इमेजिन बहुत ज़्यादा करेंगे, जैसा मुझे दिख रहा है। उसके अलावा जो आपका एडवाइस कार्ड है वो है मूवमेंट एंड डॉग स्पिरिट। ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके लिए लॉयल होगा, आपका फ्यूचर हस्बैंड, ठीक है। 36 आपकी एज हो सकती है, 6 आपका बर्थडे, इस इंसान का बर्थडे, 20 आपकी एज इस इंसान की, 19 आपकी एज इसकी, 6, 10, 3, 33, 333, 10, 10, 10, 01, ये सारे नंबर्स आपको दिखते होंगे, 666 भी दिखता होगा, ठीक है। ये सारे एज हो सकते हैं इनके। तो ये इंसान बहुत लॉयल होंगे आपकी तरफ विद द डॉग स्पिरिट, जैसा मुझे नज़र आ रहा है। उसके अलावा हमेशा मूवमेंट होगा आपकी लाइफ में, हो सकता है कि आप डिफरेंट कंट्रीज़ भी ट्रैवल करें। इस इंसान की ट्रैवलिंग जॉब हो सकती है, शिपयार्ड में हो सकते हैं, नेवी में हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। तो आप काफ़ी जगह में मूवमेंट भी कर सकते हो, आपको वर्ल्ड टूर करने का मौका भी मिल सकता है, आप कई जगह घूमने जा सकते हो, जैसा दिख रहा है। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कि क्या है पर्सनल मैसेजेस आपके फ्यूचर स्पाउस के। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इंसान आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो फरवरी में हो जाएगी, आने वाले मई में भी आपकी शादी या रिश्ता पक्का हो सकता है। इमेच्योर, आप इस इंसान के सामने थोड़े से इमेच्योर हो गए शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। आई एम सॉरी फॉर माई एक्शन। अगर आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते हो, अगर आपका एक ब्रेकअप हुआ है या आपकी भी बातचीत नहीं हो रही, तो ये इंसान आपसे सॉरी बोल रहे हैं अपने एक्शंस के लिए, और पहल हमेशा यही सॉरी बोलेंगे। कॉफ़ी पीने का इनको शौक होगा। सैजिटेरियस इनका सनसाइन हो सकता है,
यू आर नॉट क्रेजी। मुझे लग रहा है इन्होंने कभी आपको ऐसे बोला होगा यू आर क्रेजी और समथिंग, उसके लिए ये सॉरी हैं, ठीक है, अगर ऐसा बोला है। करियर, ये बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड इंसान होंगे जैसा मुझे दिख रहा है। फ्यूचर वाइफ, आप ही इस इंसान के फ्यूचर वाइफ हैं। नवंबर में आपकी शादी फिक्स हो सकती है। मैनिफेस्टेशन वर्क आपको करते रहना है, भूलना नहीं है, वो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। तभी ही ये कमिटमेंट और एक ये रिश्ता, ये शादी का रिश्ता आपकी तरफ आएगा। एरीज भी इनका सनसाइन हो सकता है। ओके, so this was your reading. I hope you like it. If you like it, please hit a thumbs up on my video and please subscribe to my channel. If you need a personal reading, definitely you can contact me through email, WhatsApp. Everything is mentioned in the below description box. Thank you so much. Let's just up to pile number 2. हेलो, वेलकम बैक। पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये प्यारा सा नेस्ट चूज़ किया, आप इस इंसान के लिए इनका बहुत स्पेशल होंगे हमेशा, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड आपके लिए ये मर मिटने के लिए भी रेडी होंगे, ऐसा पर्सन होगा। ये घरेलू बंदा होगा, मतलब जो फैमिली को देखता है ना, रिस्पॉन्सिबल बंदा, वो होगा आपका फ्यूचर स्पाउस। इसको आपकी बहुत चिंता रहती होगी क्योंकि ये दोनों जोड़ा है, सेम कलर्स भी हैं, बहुत प्यार रहेगा आप दोनों के बीच में जैसा दिख रहा है। अदर देन दैट देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे उनका लव लैंग्वेज क्या है। आपके फ्यूचर स्पाउस किसी ऐसी जगह से हो सकते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती हो। गोवा हो सकता है, पौंडीचेरी हो सकता है, कोई केरला हो सकता है, बीच एरियाज भी हो सकते हैं जहाँ पे पाइन ट्रीज़ हो, कोकोनट ट्रीज़ हो, ऐसे जगहों से हो सकते हैं ये। मलेशिया से भी हो सकते हैं ये, तमिलियन भी हो सकते हैं ये, या ठीक है, कोस्टल एरिया से बेसिकली आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे जो मुझे दिख रहा है। अदर देन दैट आपके कार्ड्स देख लेते हैं कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस। ये दिस इज़ योर आपका जो पर्सनल मैसेजेस हैं वो हम लास्ट में देखेंगे गाइस। एंड आपके जो कार्ड्स है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स, डेविल, 10 ऑफ पेंटिकल। उसके अलावा है आपका कनेक्ट विद द अर्थ, द माउंटेन, पीस, इनर चाइल्ड एंड आउल स्पिरिट, यू सी क्लियरली नाउ। ओके, मोस्ट प्रोबेबली जो इनके सन साइंस हो सकते हैं वो एरीज, लियो, सैज, हेवी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो। कैप्रिकॉर्न सबसे हैवी है इस रीडिंग पे गाइस, इट्स प्रोमिनेंट ओवर हियर, एंड एरीज, लियो, सैज तो है ही। आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं इनसे आप ऑनलाइन मिल सकते हो, आपकी बातचीत शुरू हो सकती है मैसेजेस, कॉल्स के थ्रू, एनी मीडियम, ठीक है, विच इज़ थ्रू इंटरनेट आपकी बातचीत शुरू हो सकती है इस इंसान के साथ। एंड इनका जो लव लैंग्वेज होगा वो होगा फिज़िकल टच, जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे पूरा फिज़िकल टच, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे डेविल आ गया है सबसे पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो इसके एडजस्टेंट कार्ड है ये, तो पूरा यहाँ पे फिज़िकल टच। इनको आपको छूना बहुत अच्छा लगता होगा, हमेशा आपको कडल करते रहेंगे, आपको किस करते रहेंगे, आपको स्मूच करते रहेंगे, अपनी बाहों में उठा लेंगे, कभी आपके पीठ पे प्यार से हाथ रख देंगे। ओके, हमेशा आपका हाथ पकड़े रहेंगे। कुछ कपल्स को आपने देखा होगा, यहाँ पे बहुत सारे चैनल्स हैं, आपके ट्रैवल व्लॉगर्स हैं बहुत सारे, जो हमेशा अपनी वाइफ का या वाइफ अपने हस्बैंड का हाथ पकड़े ही रहते हैं। ओके, दैट इज़ फिज़िकल टच। उस इंसान का फिज़िकल टच ऐसा है, तो उसका लव लैंग्वेज ऐसा है, इसीलिए वो बंदा ऐसे है, ठीक है। तो इस इंसान को भी फिज़िकल टच बहुत अच्छा लगता होगा। अब देखिए, इसको नॉन सेक्सुअल भी आप समझ सकते हो, सेक्सुअल भी समझ सकते हो, ठीक है, वो तो हस्बैंड वाइफ के बीच का एक रिश्ता ही है। बट इनका मोस्ट प्रोबेबली नॉन सेक्सुअल प्रेजेंस आपके साथ होगा हमेशा। ऐसा होगा कि मतलब दिस पर्सन विल ऑलवेज होल्ड योर हैंड। ओके, कहीं भी बाहर जा रहे हो आप, कहाँ सब्जी उब्जी लेने के लिए, या फिर कहीं पे भी बाहर जा रहे हो घूमने फिरने के लिए भी, दिस पर्सन विल ऑलवेज बी लाइक टचिंग योर हैंड, एंड आपका हाथ पकड़ के जाएंगे, आपको इम्पोर्टेंस देंगे, आपके बालों पे हाथ लगा देंगे अगर आपके बालों पे कुछ लगा हुआ है, आपके सर पे हमेशा ध्यान देंगे। आपके ऊपर इनका पूरा ध्यान होगा जैसा मुझे दिख रहा है। अब विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी, इनकी हाइट बहुत ज़्यादा हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, इस पर्सन की। और इस लड़की की हाइट छोटी हो सकती है जैसा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इनको ना लॉन्ग हग्स देना आपको अच्छा लगता होगा, बहुत देर तक हग करके बैठे रहना। कहीं पे पार्क में जा रहे हो घूमने के लिए, इंग्लैंड में सब लोग पार्क में जाकर बैठते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार करना, हग करना, ठीक है। लोग देख रहे तो देख रहे हैं, घर में भी ऐसे ही होंगे, आपको लॉन्ग हग्स देना आपके रूम में, अगर आप फैमिली के साथ रहते हो। ऐसा नहीं है
तो अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में हो तो डेफिनेटली कहीं पे भी, आपके सोफ़ा में, आप नीचे सोते हो, आपको बेड पे सोना अच्छा नहीं लगता, तो तभी भी वो आपको हमेशा हक करके रहेंगे, ठीक है। एंड जेंटल केयरिंग होगा, इस इंसान को जेंटली आपको केयर करेंगे। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती, आपको अच्छा नहीं लग रहा तो ऐसा नहीं है, आपको केयर करेंगे, हमेशा आपकी केयर करेंगे। आपको कोई ज़रूरत है वो पूछेंगे आपसे हमेशा, आपको अकेला नहीं करेंगे, ऐसा बंदा होगा। इस पर्सन को किस करना बहुत अच्छा लगता होगा विद द डेविल कार्ड जो मुझे दिख रहा है। ये आपको किस करेंगे, स्मूच करेंगे आपको, इनका लव लैंग्वेज ही वही है, शो करना, ओके, फिजिकल टच। इसका मतलब गलत मत समझिएगा कि वो आप सेक्सुअल हो रहे हैं या फिर आपके पीछे पड़े हुए हैं ज़बरदस्ती। नो, दिस पर्सन जस्ट लव्स इट। ये आपकी केयर करते हैं, इसी वजह से ऐसे कर रहे हैं। हैंड होल्डिंग तो मैंने आपको पहले ही बता दी, इनको हाथ पकड़ के, क्योंकि यहाँ पे 8 वॉन्ड्स हैं, वो सारे जुड़े हुए हैं, ठीक है। हाथ पकड़ के आपका केयर करते हुए, आपको प्रोटेक्ट करते हुए चलना इस इंसान को बहुत पसंद होगा। ये ना एक्सप्रेसिव अगर नहीं है, सपोज़ ये ज़्यादा बोलते नहीं हैं, बट ये अपने हैंड टच से वो एक्सप्रेस कर देंगे, ऐसे बंदे होंगे, ठीक है। हमेशा आपको बेड पे भी बहुत ज़्यादा कडल करेंगे। फैमिली मैन होगा ये, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा आपकी शादी की। आप सबसे लकी पाइल हो, पाइल नंबर 2। देखिए आपके में 10 ऑफ पेंटिकल आया है, शादी का कार्ड, जिसमें सब कुछ होगा आपके पास, एवरीथिंग, ओके। दिस पर्सन वुड बी वेरी पॉजिटिव अबाउट यू, ठीक है। तो अगर आप किसी और से बात करोगे तो इनको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल के साथ पूरी लग्जरीज आपको इस इंसान के साथ मिलेगी। कार, आपको गाड़ी, जो भी आपको ख़रीदना है, जो भी चीज़ें आपको चाहिए, सब लग्जरीज, बड़ा घर, एवरीथिंग दिस पर्सन विल प्रोवाइड यू। अगर आपको पेट का शौक़ है तो पेट भी आप साथ में पाल सकते हो। बहुत ज़्यादा प्यार होगा, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होगा आप दोनों में, ठीक है। डिज़ायर, सेक्सुअल डिज़ायर्स भी काफ़ी ज़्यादा होंगे एक दूसरे के प्रति, जो मुझे दिख रहा है। उसके अलावा यहाँ पे है माउंटेन्स, तो ये आपके लिए कोई भी माउंटेन पार कर सकते हैं। हो सकता है ये पहाड़ी हो कुछ लोगों के लिए, दैट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज। कुछ लोगों के लिए ये आउट ऑफ द कंट्री हो, कुछ लोगों के लिए जहाँ पे बहुत बर्फ़ गिरती हो, ऐसे जगह से भी हो सकते हैं, ठीक है। वो इंडिया में हो, बाहर हो, कहीं पे भी हो सकता है। तो ये आपके लिए माउंटेन क्लाइंब कर सकते हैं, कुछ भी कर सकता है ये बंदा आपके लिए, ठीक है। ऐसा होगा। विद द पीस कार्ड, ये इंसान आपको हमेशा पीस देगा, ठीक है। जो आज तक आपको कार्मिक लोगों के साथ नहीं मिला, वो पीस आपको अपने फ्यूचर स्पाउस जिससे आपकी शादी होगी, चाहे वो पहली शादी हो, दूसरी शादी हो, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अदर देन दैट, इनका इनर चाइल्ड हो सकता है कि इस इंसान का आपका भी वूंडेड हो, बचपन में इनके मदर फादर इनको बहुत ज़्यादा मारते हो, आपको मारते हो, ठीक है। उस पर आप दोनों मिलके काम कर सकते हो, जैसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे। वूंडेड हो सकता है, स्पेशली किसी लड़की का वूंडेड हो सकता है, इसको बहुत ज़्यादा परेशान किया गया हो, ऐसा हो सकता है इस लड़की को, या इसको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बचपन में ही डाल दी गई हो, तो उस पर इस पर्सन को इनर चाइल्ड हीलिंग अपनी करानी पड़ेगी, जैसा मुझे दिख रहा है। अदर देन दैट, जो आपके एडवाइस कार्ड है वो है कनेक्ट विद द अर्थ। सो ये कोई अर्थ साइन हो सकता है, अर्थ साइन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, तो ये लड़की अर्थ साइन हो सकती है। नेक्स्ट कार्ड इज आउट स्पिरिट, तो यू सी क्लियरली नाउ। तो इस इंसान के आपकी ज़िंदगी में आते ही आपको सब कुछ क्लैरिटी दिखने लगेगी, क्योंकि ये बंदा या बंदी बहुत ज़्यादा अर्दी होंगे, बहुत ज़्यादा अहंकार नहीं होगा। जो पहले लोगों से आपने डील किया वो शायद बहुत ज़्यादा अहंकार हो सकता है उन लोगों में। अब देखिए बर्थडेज यहाँ पे हो सकते हैं, 8 अगस्त हो सकता है, 15 हो सकता है, 10 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखता होगा, 15 888 दिखता होगा, 13 इनका बर्थडे, 23 आपका बर्थडे। आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, क्योंकि 13 और 23 एक ऐसा कॉम्बिनेशन है बर्थडेज का जो ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ठीक है। ये सारे बर्थडेज हो सकते हैं। 43 भी इनकी एज हो सकती है कुछ लोगों के लिए जो बहुत लेट मैरिज कर रहे हैं, जिनको अभी अलाइंस नहीं मिला है, ठीक है। ये इंसान आपको ग्राउंडेड करा देंगे शादी के बाद। आप ग्राउंडेड हो जाओगे बहुत ज़्यादा, आप घूमने फिरने बहुत ज़्यादा जाओगे, ग्रीनरी एरियाज़ में आप लोग ज़्यादा टाइम, एंड ये बंदा एनवायरमेंटलिस्ट भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और आप कुछ टाइम आप ग्रीनरी एरियाज़ में आप स्पेंड करो। कुछ लोग ट्रैवल व्लॉगर्स हो सकते हैं यहाँ पे। उसके अलावा आउट स्पिरिट ये बताता है कि सारी चीज़ें क्लियर कट आपको दिखने लगेंगी इस इंसान के साथ शादी करने से, क्योंकि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में पीस भी ले आएगा और आपके इनर चाइल्ड वुंड्स पे भी काम करेगा, जैसा मुझे दिख रहा है। उसके अलावा जो पर्सनल मैसेजेस इनके हो सकते हैं वो है यू फील मेक मी फील इनसिक्योर। तो इनको थोड़ी सी जेलसी हो सकती है शादी के बाद, अगर आप किसी और से बात करें इनको अच्छा नहीं लगेगा। नेक्स्ट है डे ड्रीमिंग। ये डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करेंगे आपके बारे में। मैंने बताया था आपको
शायद वो पाइल नंबर 1 में बताया था, तो वो भी पाइल आप देख सकते हो। तो डे ड्रीमिंग करना अच्छा लगता होगा इस इंसान को, आपके बारे में सोचना। दूसरी बात, ये आपको टेक्स्ट बहुत करेंगे, मैसेजेस पे आपकी बहुत ज़्यादा बात होगी। हो सकता है कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, स्टार्टिंग में ऐसा होगा, बट इनसे रहा नहीं जाएगा, ठीक है। ये लॉन्ग डिस्टेंस में ज़्यादा दिन, 8 महीने भी नहीं रह पाएंगे, वापस आ जाएंगे और फिर आपको लेके चले जाएंगे अपने साथ, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो मैसेजेस पे, कॉल्स पे आपकी हमेशा बात रहेगी। हॉट, इस इंसान को आप हमेशा हॉट लगोगे। आई कांट लिव विदाउट यू, ये इंसान आपके बिना जी नहीं पाएंगे। मैंने आपको बोला वो 8 महीने में आपको आके ले जाएंगे। रीयूनियन टुगेदर फॉर एवर, रीयूनियन हो सकता है बहुत सारे लोगों का यहाँ पे, टुगेदर फॉर एवर। सो जिनसे आपने ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है या फिर बातचीत नहीं हो रही, तो उनका रीयूनियन भी यहाँ पे आपका हो सकता है आपके फ्यूचर हस्बैंड वाइफ के साथ, ठीक है। प्लेइंग अराउंड, ये हो सकता है बहुत बड़ा प्लेयर हो पहले, मुझे ऐसा लग रहा है। इसके 8 गर्लफ्रेंड्स हो, इसने पहले आपको प्ले किया हो, डेविलिश एनर्जीज दिखाई हो और आपको ऑप्शन समझा हो, बट दिस पर्सन अंडरस्टैंड कि आप एक फैमिली लेडी हैं या लड़के हैं, तभी आपकी तरफ आने वाले हैं। हीलिंग, ये इंसान आपके अपनी हीलिंग के बाद ही आएंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। आई एम नॉट हैप्पी इन माई करंट रिलेशनशिप, हो सकता है कि यहाँ पे कोई टॉक्सिक थर्ड पार्टी हो आप दोनों के बीच में और आप दोनों एक दूसरे को चाहते हो, समथिंग लाइक दैट। वो इनकी फैमिली भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल है, तो फैमिली भी हो सकती है, इनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, जो आपको आपके बारे में बहुत गलत गलत इस बंदे को बोल के देते हैं कि आप सही नहीं हो, ये लड़के से शादी मत करना, ये ठीक नहीं है, ऐसे। बट शादी तो आपकी होगी, क्योंकि आप लोग तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो यहाँ पे, पूरा पूरा जो मुझे नज़र आ रहा है। शादी आपकी होके रहेगी, नो, कोई भी इसके बीच में नहीं आ सकता। कार्मिक, ये इंसान कार्मिक के साथ डील कर रहा है यहाँ पे 110%, ठीक है। वी नीड टू फिगर आउट दिस कनेक्शन, इस इंसान को फिगर आउट करना है ये कनेक्शन, तो आप इनको टाइम दीजिए। नो वन अंडरस्टैंड मी, इसके घर में कोई इसको समझता नहीं है शायद, या फिर इसके दोस्त वोस्त इसको समझते नहीं है, बस इसको इस्तेमाल करते हैं पैसों के लिए, समथिंग लाइक दैट। सॉरी आई रैन अवे, ये बंदे को आप जानते हो, आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है। मैंने बोला था, ये बंदा भाग चुका है शायद आपकी तरफ, एक सेपरेशन आया होगा, ये भाग गया होगा आपको छोड़ के, इसको डर लग गया होगा इस रिश्ते के इंटेंसिटी से। आई मिस यू सो मच, ये इंसान आपको बहुत मिस करते हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस, या शादी के बाद आपको मिस करेंगे। डिप्रेशन, इस इंसान को डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी, क्योंकि वो कार्मिक के ऊपर ही आया हुआ है। एंड हैप्पी, नॉट हैप्पी इन द करेंट रिलेशनशिप, तो इसको वो लोग डिप्रेशन देते हैं। इसकी फैमिली हो सकती है, इसके टॉक्सिक कोई भी हो सकता है, इसके घर में कोई बंदा हो सकता है जो इसको डिप्रेस्ड बनाता है, या इसको डिप्रेशन में डालता है, या इसको डिप्रेशन की दवाइयाँ देता है, या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। जो भी है ये सब ठीक हो जाएगा, फिर ये इंसान आपकी तरफ आ जाएंगे गाइस, ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस और आपकी मैरिज हो जाएगी, अगर नहीं हुई है अभी तक। अगर आप ऑलरेडी जानते हो तो ये सारी चीज़ों से ये ओवरकम कर लेंगे, ठीक है। So this was your reading. I hope you like it. If you like it, please hit up a thumbs up on my video and please subscribe to my channel. If you need a personal reading, you can contact me through email, WhatsApp. Everything is mentioned in the below description box. Thank you so much. This is up to pile number 3. हेलो, वेलकम बैक पाइल नंबर 3। जिन्होंने भी प्यारा सा रोज़ चूज़ किया, आपके हस्बैंड आपको बहुत सारे रोजेस देंगे, जैसा मुझे नज़र आ रहा है। आपको रोजेस से नहला देंगे, समथिंग लाइक दैट। आपके बेड को सजा देंगे, समथिंग लाइक दैट। इस इंसान को रोज़ सूंघना बहुत पसंद होगा, इसकी स्मेल बहुत पसंद होगी। लव लैंग्वेज होगा वो गिफ्ट होगा, वो रोजेस दे के हो सकता है, या फिर कुछ भी चीज़ें गिफ्ट करके, आपको कोई भी चीज़ें अच्छी लगती हो वो गिफ्ट करते रहेंगे आपको, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है वो देख लेते हैं। देखिए, टाइमिंग है यहाँ पे, तो डिवाइन टाइमिंग पे आपकी शादी होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत ही लेट हो चुका है आपका सबका शादी, लेट हो रहा है बिकॉज ऑफ द कोविड, ऑल्सो लेट हो रहा है। ये इनका कोई बिजनेस हो सकता है, वॉचेस का बिजनेस हो सकता है। इनके पास रैडो का एक वॉच होगा गाइस, दैट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज। इनको वॉच कलेक्शन का बहुत शौक होगा, इसलिए बंदे को एक और बार देख लेते हैं। और क्या है स्पेशल, डॉक्टर हो सकता है ये बंदा, ठीक है। बार बार डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, तो ये वॉचेस का कुछ करता है, मुझे नहीं पता क्या, कुछ तो करता ही होगा, ठीक है। करता होगा, करती होगी। इसका बिजनेस हो सकता है, इसके फैमिली बिजनेस हो सकता है, वॉच से रिलेटेड, या वॉच पहनना जनरली इस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। उसके अलावा आपके कार्ड्स देख लेते हैं, या आपके पर्सनल मैसेजेस हम लोग लास्ट में देखेंगे। आपके में ज़्यादा कार्ड्स हैं, सो यू आर वेरी लकी, ओके, यू आर वेरी वेरी लकी। आपके में ज़्यादा कार्ड्स है, आई गेस आपको दिख रहा होगा, ठीक है। सो ये हैं आपके कार्ड्स। आपका है 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड आपका 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है।
प्लान अ वेकेशन, हीलर, फ्लेक्सिबिलिटी, मिल्क एंड हनी, प्लेजर, ये सारे आपके ओरेकल कार्ड्स हैं। एंड वन मोर इज देयर, स्क्विरल स्पिरिट। ओके, आपको स्क्विरल्स बहुत ज़्यादा, गिलहरी बहुत ज़्यादा दिखते होंगे, आपके घर पे आते होंगे, घर बनाने की कोशिश करते होंगे आपके एसी के अंदर। ये सब आपके साथ अभी हो रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। एरीज, लियो, सैज, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये तीनों ही सनसाइन यहाँ पे प्रोमिनेंट सनसाइंस हैं। आप ले लीजिएगा जैसा आपको सही लगता है। जो यहाँ पे दिख रहा है, ये बंदा काफ़ी रिस्पॉन्सिबल बंदा होगा, जो भी आपका फ्यूचर स्पाउस है। जो ओवरऑल जिस्ट अगर मैं देखूँ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता होगा ये बंदा, काफ़ी अच्छे फैमिली से हो सकता है, वेल्दी होगा ये बंदा। उसके अलावा अगर हम देखें कि इनका लव लैंग्वेज क्या होगा, तो डेफिनेटली गिविंग गिफ्ट्स एंड रिसीविंग गिफ्ट्स। इस इंसान को रिसीव भी करना बहुत अच्छा लगता होगा गिफ्ट्स, और देना भी बहुत अच्छा लगता होगा, बट मोस्ट प्रॉब्ली ये देते होंगे दूसरों को गिफ्ट्स। ठीक है, जिनको भी इन्होंने गिफ्ट किया है उन सब ने इनको चीट किया होगा, इनको धोखा दिया होगा। बट जब आप इनकी ज़िंदगी में आएंगे तो ये सारी बातें आपको बताएंगे कि इनके दोस्तों ने इनको धोखा दिया, इनके कुछ खास लोगों ने इनको धोखा दिया। बहुत ही इमोशनल बंदा होगा ये। ठीक है, एंड आप जब आओगे तो आपको इनका पैसा नहीं चाहिए होगा। इनके साथ आज तक जितने भी लोग जुड़े होंगे उनको सबको मनी चाहिए होगा, पैसा चाहिए होगा। ठीक है, गिफ्ट्स चाहिए होगा। इनको इन रिटर्न कुछ भी नहीं मिला आज तक दूसरे लोगों से, बट विद यू इट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट, क्योंकि आप रिसीव भी करते हो, आप दूसरों को देते भी हो। मुझे लगता है कि आपका भी लव लैंग्वेज गिफ्ट हो सकता है, कि आप दूसरों को एक्सप्रेस करते हो गिफ्ट देके, जैसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, ये इंसान आपको हमेशा टैंजिबल गिफ्ट देगा, 4 ऑफ पेंटिकल के साथ। मीन्स सोने से, जैसे सोना हो गया, जैसे आपका पायल हो गया, आपका गोल्ड में कोई चीज़ें हो गई, रिंग हो गया, या फिर आपका माथे की पट्टी हो गई, या फिर आपका कोई ब्रेसलेट्स हो गए, जैसे वो सारी चीज़ें ये इंसान आपके लिए करेंगे जो टैंजिबल होगा, जो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए अच्छा होगा। इन्वेस्टमेंट्स भी ये इंसान आपके लिए कर सकते हैं, जैसा मुझे दिख रहा है, आपकी फैमिली के लिए। ठीक है, चाहे वो कोई भी टाइप का इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन वो टैंजिबल हो, उसका रिटर्न बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। ऐसी चीज़ें ये इंसान करेंगे, आपको गिफ्ट करेंगे, कुछ भी वैल्यूबल हो, जैसे कोई गाड़ी होगी, अब वो उसका काम है। ठीक है, आपको अगर कहीं हॉस्पिटल जाना है, रातों रात आपकी तबीयत ख़राब होगी, तो गाड़ी यूज़ कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अगर आपको सोना है, आपके पास कभी ऐसा वक्त आया जब आपके पास बहुत सारा पैसा नहीं है, या कोविड, सो यहाँ पे कॉल आ गया, तो इसका मतलब ये इंसान आपको सबसे पहले कॉल करेगा। इसकी दुख भरी कहानी आप सुनोगे कॉल पे, उसके बाद ही आपकी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ठीक है, सो ये इंसान हमेशा ऐसी टैंजिबल गिफ्ट्स देगा जो आपको यूज़ आएगा आगे के लिए। जैसे सोना हो गया, तो आपका बुरा वक्त आया कभी, तो उसको आप यूज़ कर सकते हो। ओके, दैट इज़ व्हाट हियर आई कैन सी। आपके जो एफर्ट्स हैं, जो भी आप इस इंसान के लिए करेंगे, ठीक है, वो इनको हमेशा याद रहेंगे। दिस पर्सन विल बी थॉटफुल अबाउट इट। ओके, ऑलवेज उनको याद रहेगा कि आपने ये सारी चीज़ें इनके लिए करी हैं। ठीक है, आपके बर्थडेज में, आपके एनिवर्सरीज को ये हमेशा स्पेशल बनाएंगे गिफ्ट्स देके। बहुत बड़े बड़े गिफ्ट्स भी दे सकते हैं, आपको घर गिफ्ट कर सकते हैं। दैट्स व्हाट आई कैन सी विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड अदर देन दैट यहाँ पे और क्या दे सकते हैं ये आपको ठीक है, आपको सरप्राइजेस दे सकते हैं, छोटे छोटे सरप्राइजेस दे सकते हैं। कहीं पे वैकेशन प्लान कर लिया, वीकेंड गेट अवे कर लिया आपके साथ, हर वीकेंड में आप बाहर चले गए खाना खाने। दैट इज़ समथिंग स्पेशल विच दिस पर्सन विल डू। एंड आपके लिए कुछ फेवरेट ट्रीट बना दिया, मतलब घर में ही खाना बना दिया, बाहर से ऑर्डर कर दिया, विच इज़ वेरी स्पेशल। लाइक आपका बर्थडेज हो गया, केक हो गया, आपके पेस्ट्रीज मंगा लिए, या फिर कुछ भी जो आपको खाने में पसंद है। दिस पर्सन विल बी ऑलवेज गिफ्टिंग यू समथिंग। आपको वो दिखेगा जब आपकी शादी हो जाएगी, देन यू विल कम टू नो दैट दिस पर्सन इज़ डूइंग दिस मच थिंग्स फॉर यू। ओके, इनके लिए वो जो गिफ्टिंग है वो एक स्मॉल टोकन है उनके लव का। ओके, जो उनको पहले कभी भी नहीं मिला। शायद कार्मिक के साथ इन्होंने डील किया हो, थर्ड पार्टीज में पड़े रहे हों, इनको बहुत ज़्यादा रुलाया हो किसी ने, इनका इस्तेमाल किया हो 10 साल 14 साल। इट इज़ पॉसिबल किसी इनकी शादी पहले हो चुकी हो, दैट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज, और ये इनकी दूसरी शादी हो। तो आप फर्स्ट 2 पाइल्स देख सकते हो, वहाँ पे बिल्कुल ही सिंगल्स के लिए हैं। ठीक है, सो दैट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज। ज़रूरी नहीं आपको पसंद है तो पाइल नंबर 3 भी आप देख सकते हो। तो वो एक टोकन ऑफ लव होगा, वो हमेशा आपके लिए दिखाएंगे। ओके, अपॉलॉजी नोट्स भी लिख सकते हैं। कभी आपका इन्होंने दिल दुखाया हो अपनी बातों से, तो ये हमेशा आपको अपॉलॉजी नोट्स भी देंगे, आपके फ्रिज में चिपका देंगे। ओके,
आपके मिरर में यहाँ चिपका देंगे, कहीं पे भी आप देख सको। ओके, सो आप दोनों का पैचअप हो जाएगा ऐसे। तो दिस पर्सन विल बी वेरी इमोशनल, दिस पर्सन वुड बी लाइक ये ना बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते होंगे। अगर आप बात नहीं करोगे, आप रोओगे, तो इस पर्सन को बहुत टेंशन हो जाएगी। ऐसा बंदा होगा ये, ठीक है। आपके लिए सब कुछ करेगा। दिस पर्सन विल गिव यू एवरीथिंग, ठीक है। इसकी लाइफ में पहले इसको कुछ भी नहीं मिला, वो चीज़ आपके साथ इस इंसान को मिल जाएगी। हीलर, आप दोनों ही हीलर हो सकते हो। आप दोनों का पास्ट बहुत बुरा हो सकता है, सेकेंड मैरिज हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए। पाइल नंबर 3 स्पेशली, इनके ज़िंदगी में जितने भी लोग आए वो सारे सांप की तरह हैं। जब आप सांप को दूध पिलाओ तो क्या करेगा वो, आपको काट लेगा डेफिनेटली। ओके, सो इस इंसान की लाइफ में भी ऐसे ही लोग होंगे, आपके भी लाइफ में ऐसे ही लोग आए होंगे पास्ट में। और कुछ लोग यहाँ पे विडोज़ भी हो सकते हो, कुछ लोगों ने बहुत रोए हो अपने फर्स्ट हस्बैंड के डेथ पे, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे विडोज़ नहीं, कुछ लोग डिवोर्सिस हो सकते हैं, कुछ लोग के पास्ट रिलेशनशिप ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। तो ये ऑल टुगेदर एक न्यू बंदा है आपकी लाइफ में। आप दोनों ही हीलर हो सकते हो, आप दोनों ही एम्पैथ्स हो सकते हो, रीडर्स हो सकते हो, टैरो रीडर्स हो सकते हो। उसके अलावा हाथ देखना, एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोनॉमी में आपका इंटरेस्ट हो सकता है, ऐसा ये बंदा हो सकता है। फ्लेक्सिबल होगा, इसको योगा टीचर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। योगा करता हो, आप करते हो 1-1.5 घंटा जैसे मैं करती हूँ, वैसे आप सुबह मॉर्निंग में उठ के योगा करिए, तो ये पर्सन आपकी तरफ आ जाएंगे। ओके, योगा से आपकी कुंडलिनी जागृत होती है आपके रूट चक्रा से। तो डेफिनेटली यहाँ पे सेक्रल चक्रा है, तो सेक्रल चक्रा पे आपको काम करना है। ऑरेंज कलर आपको बहुत ज़्यादा पहनना है। ये बंदा फ्लेक्सिबल होगा आपके साथ, आपकी कोई भी सिचुएशन में, बुरा वक्त, अच्छा वक्त, ठीक है, दुख वाला टाइम, सब में ये आपके साथ फ्लेक्सिबल रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो छोड़ छोड़ के भाग जाएगा। दिस पर्सन विल स्टिक बाय यू, स्टिक अराउंड यू, बिकॉज दिस पर्सन वैल्यूज़ यू। ओके, मिल्क एंड हनी, मिल्क एंड हनी एक ऐसी खूबसूरत सी जगह है जहाँ पे सब कुछ है। यहाँ पे रेनबो है, तो कुछ लोग यहाँ पे सेम सेक्स रिलेशनशिप में भी हो सकते हो। तो यहाँ पे हनी है और यहाँ पे एक छोटा सा हाथी जो है वो इसमें नहा रहा है, इस मिल्क और हनी में। तो ऐसी ज़िंदगी बना देंगे, बहुत ही खट्टी मीठी प्यारी सी ज़िंदगी आपकी बना देंगे। यू विल बी लाइक, जब मिल्क में आप हनी मिलाते हो और पीते हो तो कितना टेस्टी होता है, इट्स सो फकिंग टेस्टी। ओके तो वैसे ही आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा मीठा बना देंगे। ओके, समथिंग लाइक दैट। एंड अदर देन दैट, आपके जो एडवाइस कार्ड हैं यहाँ पे बहुत सारे आए हैं, क्योंकि यू आर वेरी लकी हमेशा। पाइल नंबर 3 स्क्विरल स्पिरिट, तो आपके घर में बहुत ज़्यादा स्क्विरल्स आते होंगे, उनके साथ आप खेलते होंगे, उनको खाना खिलाते होंगे, पानी पिलाते होंगे। ये हमेशा ना वेकेशंस भी प्लान करेंगे ये इंसान आपके साथ, इंटरनेशनल ट्रिप्स भी। और कुछ लोग पेरिस भी जा सकते हो, कुछ लोग यूके, कनाडा, कहीं पे भी घूमना चाहते हो वहाँ जा सकते हो आप, ठीक है। आपका मन है वहाँ रहने का, तो वो भी ये इंसान आपके लिए करेंगे। प्लान है वेकेशन, हमेशा वेकेशंस प्लान करेंगे ये इंसान आपके लिए। 39 इनकी एज, 40 इनकी एज हो सकती है अभी राइट नाउ। 8 इनका, सॉरी 8 बोल दिया तो 8 हो सकता है, 10 हो सकता है इनका बर्थडे, 4 हो सकता है। 444 आपको बहुत ज़्यादा दिखता होगा आजकल। 51 भी इनकी एज हो सकती है कुछ लोगों के लिए, 6 हो सकती है, 57 भी हो सकती है इनकी एज, ठीक है। यहाँ पे एज ज़्यादा वालों के लिए, मतलब 30-35 से ऊपर वालों के लिए, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 वालों के लिए है ये रीडिंग। ओके, एंड घुमाने फिराने बहुत ज़्यादा ले जाएंगे, एंजॉय करोगे आप लोग। यू विल ट्रैवल अ लॉट ऑफ प्लेसेस। आप दोनों ही एक ट्रैवल व्लॉगर हो सकते हो, जैसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो काफ़ी जगह ट्रैवल करोगे एंड काफ़ी पैसा कमाओगे, समथिंग लाइक दैट। अदर देन दैट, यहाँ पे प्लेजर है, तो आप दोनों के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा होगा। डेफिनेटली गिफ्ट तो ये देंगे ही, एज अ गिफ्ट ये आपके लिए वेकेशंस भी प्लान करेंगे, बट प्लेजर भी आपको पूरा देंगे। आपकी सारी इंद्रियां यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे। आपका सेक्रल चक्र इसीलिए आया है, सेक्रल चक्र के ऊपर ही आया है प्लेजर का कार्ड। तो प्लेजरेबल होगा आपका मैरिज, यू विल बी हैप्पी, सेटिस्फाइड इन योर सेक्सुअल कंटेनमेंट आपको मिलेगा यहाँ पे। स्क्विरल स्पिरिट ये बताता है बिलीव इन योर सेल्फ। मुझे लगता है आपको बिलीव नहीं है कि आपकी शादी होगी। डेफिनेटली यू विल गेट मैरिड एंड आपको बिलीव करना है कि दैट यू विल गेट मैरिड। सी डिवोर्स, सो दिस पर्सन कैन बी डिवोर्स, क्योंकि वो 10 ऑफ वॉन्ड्स के ऊपर आया है। तो एक ऐसी फेक मैरिज से निकल रहे होंगे जहाँ पे इनको कुछ वापसी में नहीं मिला, हमेशा इन्होंने दूसरों को दिया है गिफ्ट, वहाँ पे इनको कुछ नहीं मिला। कुछ लोगों के लिए इनकी फैमिली भी हो सकती है, 10 फैमिली मेम्बर्स जिन्होंने इनको धोखा दिया हो और इनका डिवोर्स कराया हो, ये बोल के कि ये ठीक नहीं है, ये बंदा खुद ही ठीक नहीं है, इनके अगेंस्ट हो गए हो सब लोग। 10 ऑफ वॉन्ड्स के ऊपर आया है। नाइट ड्रीमिंग, ये इंसान आपके बारे में हमेशा नाइट ड्रीम्स लेगा। आई हैव नथिंग टू ऑफर यू। जब ये बंदा आपकी तरफ आएगा इसके पास कुछ नहीं होगा, बिकॉज ऑफ द 10 ऑफ वॉन्ड्स इसके पास बहुत कम होगा, बट ये डेफिनेटली चीज़ें बना लेगा,
ठीक है, इसके सेविंग्स होंगे, इसमें जो भी होगा ये आपको खुश रखेगा। दैट्स व्हाट, इतना मैं गारंटी आपको दे सकती हूँ। आई हैव नथिंग टू ऑफर यू, इनके पास कुछ नहीं होगा ज़्यादा कुछ, उस थोड़े में से ही आगे की तरफ जाते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हो। जनवरी में आपकी शादी हो सकती है, आने वाले जनवरी में एक्वेरियस सीजन में आपकी शादी हो सकती है, आप मिल सकते हो। टेम्पटेशन, बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन, यहाँ पे सेक्रल चक्र बहुत ज़्यादा उठ के आ रहा है, प्लेजर। तो आप, ये इंसान बहुत टेम्प्टेड होगा आपको देखते ही, ये बहुत अट्रैक्शन फील होगा इस इंसान को। आपका चेहरा, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हो सकती हैं, होठ बहुत सुंदर हो सकते हैं आप लोगों के। योर फेस, अगर आपका डार्क भी कम्प्लेक्शन है या फेयर भी है तो आपका नैन नक्श बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो सकता है। लिब्रा इनका सनसाइन हो सकता है। हैंड, इनके हाथ बहुत ही बड़े हो सकते हैं, लंबे हो सकते हैं, हाथों से कुछ इंपॉर्टेंट काम करते हो, समथिंग लाइक दैट। आई एम आउट ऑफ द मैस कॉल्ड लीगल बैटल। सी, यहाँ पे डिवोर्स आया था, यहाँ पे लीगल बैटल। मुझे लग रहा है ये बंदा निकल चुका है वहाँ से, अब आपकी तरफ आने की कगार पे, तो मोस्ट प्रॉब्ली जनवरी में आ सकता है ये। मदर, कुछ लोगों के लिए इनकी मदर हो सकती है इशू इनका डिवोर्स कराने में, उनका हाथ हो, क्योंकि वो डिवोर्स के सीधे सामने आया है। तो इनकी मदर की वजह से वो डिवोर्स हुआ हो, कोई चीटिंग हुआ हो, इनके साथ प्रॉपर्टी मैटर्स हो, दैट इज़ पॉसिबल कुछ लोगों के लिए, ठीक है। आई नीड सम टाइम, इस बंदे को थोड़ा टाइम चाहिए, तभी वो जनवरी तक आ रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आपको एडजस्ट करना है, आपको मैनिफेस्टेशन करते रहना है। स्पेल, इस इंसान को आपका जो बॉडी का स्मेल होगा वो बहुत पसंद होगा, बहुत ही एक अलग सा एरोमा होगा आपके बॉडी में, तो वो इंसान आपसे बोलेंगे। रोमांटिक फीलिंग, इस इंसान को आपके लिए हमेशा रोमांटिक फीलिंग्स रहेंगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा। आपका जो स्पार्क है शादी का वो ख़त्म नहीं होगा। यू आर वेरी प्रिटी, आप बहुत ज़्यादा प्रिटी हैं, वो बोलेंगे। चर्च, कुछ लोग यहाँ पे क्रिश्चियंस हो सकते हो, एंड आपकी शादी चर्च में होगी, या फिर चैपल वेडिंग हो सकती है, आपकी नॉर्मल वेडिंग हो सकती है चर्च में, या फिर कोई बाहर ऐसी जगह पे हो सकती है जो फॉरेन कंट्रीज़ में हो सकती है, डेस्टिनेशन वेडिंग हो सकती है। दोज आर जस्ट चैनल मैसेजेस। मैरी मी, यू आर द लकीस्ट पाइल, पाइल नंबर 3। सी, दिस पर्सन विल से मैरी मी, ओके, दिस पर्सन विल प्रपोज यू। मे बी यू माइट बी डेटिंग ईच अदर, अभी डेट कर रहे हो, तो हो सकता है कि आगे ये सब होने वाला है। अगर नहीं जानते हो ऐसे किसी इंसान को, तो डेफिनेटली दिस पर्सन विल प्रपोज यू फॉर मैरिज, ओके। फिर आपके एंगेजमेंट हो, फिर मैरिज हो, ऐसा होगा आपके साथ, ओके। So this was your reading. I hope you like it. If you like it, please hit a thumbs up on my video and please subscribe to my channel. If you need a personal reading, definitely you can contact me through email, WhatsApp, everything is mentioned in the below description box. Thank you so much. I love you all. See you in the next video. Bye.